हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लाए हैं। लगभग 25-30 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है बोर्ड पेपर में। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो कि हम जितना कम समय में हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का लगभग सारे पेपर हो चुके। आपका या आज जो है आपका 25 तारीख है ना, तो आज तो आपका क्या कौन सा विषय था? साइंस था ना, आज साइंस था। तो साइंस आप देकर आए होंगे। हमने जितना पढ़ाया था साइंस में अधिक से अधिक आया था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और जो नंबर बोल सकते बहुविकल्पी छोड़कर बोल सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी आधा तक बहुत कम ही आया था उसमें से, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें से सभी आए थे। अगर आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हुए तो अभी क्या ही कर सकते हैं, पेपर तो हो ही गया। तो अब मैथ देखिएगा। मैथ में हम करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे लगभग 3-4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें हम सूत्र या फिर किसी चीज का प्रूफ तो क्वेश्चन में आएगा तो करेंगे ही। ठीक है, तो बस हमारे साथ लगभग 3 घंटे बने रहिए, जिसमें 3 घंटे में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर ज़्यादा मिनट लगेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे बहुविकल्पी और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति से सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लेता है हमसे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या है कि साइन ए और कोसेक होल स्क्वायर ए, फिर उसके बाद प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए होल स्क्वायर बराबर में 7 + 10 होल स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूफ करना है। यही था ना क्वेश्चन हमारा। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी तो एक गलत भी दे देता है ना, क्या ही कर सकते हैं। cos 10 होल स्क्वायर है शायद, कॉट होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, कॉट होल स्क्वायर है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, ये और इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन होल स्क्वायर ए कोसेक होल स्क्वायर, इसको हम बदल रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र पे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 साइन ए और कोसेक ए। ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर कॉस होल स्क्वायर ए प्लस सेक होल स्क्वायर ए प्लस में 2 क्या हो जाएगा, कॉस ए और सेक ए। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए इसको और इसको। ठीक है, साइन होल स्क्वायर है प्लस कॉस होल स्क्वायर है, और इसको और यहाँ से इसको देखिएगा। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे
तो इसको भी लिख लीजिएगा क्या, कोसेक होल स्क्वायर ए प्लस में सेक होल स्क्वायर ए, और 2 साइन ए को हम क्या लिख, देखिए 2 साइन ए और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 कॉस ए को हम, देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 2 और ये 2 कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया। अब देखिए ये कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस सेक ए होल स्क्वायर किसका सूत्र होता है, उसके बराबर में 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से इसकी यह भी 1 हो जाएगा, और प्लस में ये देखिए इसके ये भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा 1 होगा। कह रहे उसको बदलना भी तो है ना, लेकिन ये देखिए ये 1 होता है, ये नहीं हो, ये तो 1 होता है। ठीक है, अभी रुकिएगा, इसको हम करते हैं, ये 1 हो गया, ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सेक आता है 10 के साथ, समझे ना, सेक 10 के साथ आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक होल स्क्वायर प्लस में सेक होल स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस में 4 हो गया, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। प्लस में कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट होल स्क्वायर ए, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 होल स्क्वायर, बोले ना 10 के साथ 10 में आता है। तब देखिए ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 5 6 और 7 प्लस क्या हो जाएगा, 10 होल स्क्वायर ए प्लस में कॉट होल स्क्वायर ए। अभी समझ में आया ना कैसे कैसे चेंज हुआ है, बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले हम बोल दे रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमने बताया हुआ है तो जाकर देख सकते हैं, और ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 + 10 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक ए होल स्क्वायर होता है, और 1 + कॉट ए होल स्क्वायर बराबर कोसेक होल स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। दूसरा भी हम करेंगे, सिद्ध कीजिए। देखिए यहां से सेम क्वेश्चन न दे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन तो दे ही सकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हम कहेंगे नहीं यही क्वेश्चन उठाकर दे देगा, ये कह सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदलना है उसको, तो ये कैसे करेंगे हम, अब देखिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी न किसी को तो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, 2 मिनट रुकिएगा, हम इसको बता रहे हैं। ठीक है,
मिनट्स, थोड़ा क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। चलिएगा इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बिना कन्वर्ट करते हो करे तो होगा नहीं। 10 को, अच्छा बताइए ना, 10 को बदल सकते हैं या फिर देखिए किस साइड का आप लेकर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हल कर रहे हैं, इसको हम बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। तो देखिए हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को ठीक उसका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे वाले को हल करेंगे हम, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये क्या, ऊपर तो साइन थीटा और कॉस थीटा है बटे में, और इन सभी के बटे में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो गया, प्लस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इन सभी के बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया। इसको बदलते हैं, देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। उसके बाद प्लस तो चल ही रहा है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर गुणे में कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें अंदर, देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, साइन होल स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कॉस होल स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो है, ठीक है, हम माइनस कामा ले लेते हैं कि कहीं से, कि इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कामा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कामा, ये और ये सेम हो जाएगा तो हम हमारे पास एलसीएम आसानी से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखेंगे तो यहाँ माइनस, देखिए यहाँ जब माइनस बाहर लेंगे, ठीक है, तो ये जो होगा ये बदल जाएगा, तो साइन प्लस में हो जाएगा और ये कोस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हमने यहाँ माइनस लिया। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और ए बराबर हो गया और ये थोड़ा सा अलग है तो वो तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो नीचे हो गया साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, साइन होल स्क्वायर थीटा माइनस, अरे नहीं, ऊपर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक बार इसको लेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ साइन बचेगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन होल क्यूब थीटा माइनस में ये देखिए इधर कट जाएगा तो बचेगा कोस, कोस का इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस होल क्यूब थीटा। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा,
एक चीज़ लिख सकते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a माइनस होल स्क्वायर क्यू होल क्यू माइनस बी होल क्यू। a माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर ए होता है। तो हम इसी के अनुसार इसको करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए 2 होता है कि नहीं 2 नहीं होता है, ए बी बस होता है। तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया साइन होल स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और इधर प्लस में हो जाएगा कॉस होल स्क्वायर थीटा और इन सभी के बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए माइनस ए वाला और ए वाला कट जाएगा, काट दिए। अब देखिए साइन होल स्क्वायर और कॉस होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा बटे में क्या हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं यहाँ से इसको उलट पलट कर लेते हैं, पदों को हम क्या कर लेते हैं अलग अलग, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखेंगे। तो 1 में साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैंसिल होगा तो 1 आएगा प्लस में इसको देखिए साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और कोस को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि हमारा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, आया ना। तो आप लास्ट में क्या लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे बढ़ लें, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति है नहीं, हमने 8 और 9 दोनों चैप्टर लिए हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ही लिए हैं। देखिएगा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन करवाए हैं। फिर से देखिएंगे इसको, तो एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या लिखा है, एक भवन है, समझिएगा एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, कितनी है 7 मीटर है। तो इस भवन के शिखर से एक केबल टावर है, जैसे ये शिखर हो गया, इस केबल टावर का क्या बोला है कि उन्नयन कोण कितना है, यहाँ ए वाला
60 डिग्री है, ठीक है। और उसके भवन का अवनमन कोण, भवन के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहां से यानी ये जो कोण बन रहा है कितना है, 45 है, यानी कि भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो हाइट है हमको ये टोटल निकालनी है। यहाँ से यहाँ देखिए 7 है, क्या है, 7 है। ए देखिए ए वाली हाइट हम निकालेंगे कितनी हो जाएगी, तो इसको x मान लेंगे, x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 7 हो जाएगा। इस तरह से बात समझ में आया, टोटल ऊंचाई निकालने के लिए। तभी हम क्या कर लेंगे कि सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे यहाँ से, ए समझ में आना। अब देखिए क्या करते हैं कि ए वाली निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे ए बी और सी, ए बी सी लेते हैं, जिसमें हम ए बी सी और डी और यहाँ से ई ले लेते हैं। तो हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, 10 45 डिग्री। आपको पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। लंब क्या है, यहाँ से ए और बी है, आधार क्या है, बी सी है। यही है कि नहीं, तो कोण उसके पाद का अनुमान कोण, टावर की ऊंचाई, 1 सेकेंड, उसके पाद का अनुमान कोण, ए ऐसा नहीं है, ए इससे बनाया है, ठीक है। ए आपका बन रहा था 45, तो ए भी 45 होगा। इसका पाद बोला यहाँ पर ना, उन कोण 60 है तो उसके पाद का अनुमान कोण 45 है। अब समझ गए ना, ऐसे था। तो अब क्या हो जाएगा, ए ऊंचाई हमने लिया है कितना, 7, बी सी हम निकाल लेंगे, बी सी ए क्या हो गया, 1 हो गया, तो बी और सी कितना हो गया, 7 आ गया, 7 मीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर आएगा, जितना बी देखिए जो बी सी होगा उतना ही हमारा डी ई होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे त्रिभुज, इस वाले में त्रिभुज कौन सा देख लेते हैं, ये तो 7 है तो ए भी उतना होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में, तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, वही लंब ये होगा हमारा, इसको क्या हो जाएगा, ए ई बटे में ए ई होगा। एक बात समझते हैं पहले कि ये 1 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसके पाद का अनुमान कोण उतना है, ठीक है, ठीक है। तो ए ही हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी ई, ये हो गया 1/√3, ए ई हम माने हैं x, इसको 7, तो x क्या हो जाएगा, अरे यार ये होता है √3 होता है, तो यह 7√3 हो जाएगा। हमको ये टोटल ऊंचाई निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी की ऊंचाई निकालने के लिए ए ई प्लस में बी ई करेंगे,
यही हो जाएगा 7√3 प्लस में ए 7 बाहर लेंगे तो √3 प्लस में 1, तो ए भी हमारा निकल जाएगा, टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ लें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, उस पर ध्यान दे लेते हैं हम। देखिए चौथा है, क्या बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, क्या लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन 30 अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री यदि जहाज एक दूसरे से ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है। समुद्री जहाज के अवनमन कोण, उसके देखने पर एक का अवनमन कोण क्या बनता है 30 डिग्री और एक का बनता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है 30 और ये पूरा बन रहा है 45 डिग्री, अवनमन बोला है ना, ऊपर बनेगा। तो क्या पूछा है, और इसकी लंबाई दिया है 75 मीटर, इसकी लंबाई कितनी 75 मीटर, तो हमको ये वाली दूरी निकालनी है, यक्स का मान, ठीक है। ये जो है तो लिखेंगे ए बी सी और डी, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि पहले निकालते हैं हम इस वाली दूरी को, तभी तो इस टोटल में से ये वाला माइनस कर लेंगे ना, ये टोटल में से। तो लिखेंगे क्या पहले 10/45, तो हल करते हैं, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं क्या 10/45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, तो ए बी 75 है, बी सी ही रहने दो, बी सी को बी सी ही रहने दो भाई साहब, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो बी सी 75 मीटर आ जाएगा। अब क्या देखिए त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ से 30 डिग्री बराबर ए बी बटे कितना बी सी प्लस सी डी, देखिए ए बी तो 75 है, बी सी 75 आया, सी डी हमको निकालना है, सी डी यक्स माने हैं, ये क्या होगा 1/रूट इतना इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यक्स 75 बराबर 75√3, तो x बराबर 75√3 माइनस में 75, तो x बराबर 75 बाहर लो, √3 माइनस के 1, यही हमारा आंसर आ गया।
दोनों के बीच की दूरी निकल गई। ठीक है, तो लिख लेंगे दोनों नावों के बीच की दूरी कितना कि 75, ब्रैकेट में √3 - 1 आ जाएगा। बस इतना लगा कर छोड़ देंगे। चलिए, तो हम आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है करते हैं इसमें से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेंगे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन देखेंगे यहां से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एट है, 8 नहीं कर सकते, इसको 5 लिखेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके खुले हुए सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, जिससे बाहर निकले पानी का आयतन ज्ञात करना है। जैसे पानी का आयतन ज्ञात करना है। हल करेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरह से। ठीक है, इसकी ऊंचाई ध्यान से देखिए 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या बोला है 5 सेंटीमीटर है, आर का मान। तो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, वहां निकलने वाली पानी का आयतन, शीशे की गोलियों का भी आयतन दिया होना चाहिए था। कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, तो जिससे बाहर निकली पानी का आयतन। ठीक है, आधा क्वेश्चन है जो हम अभी पूरा लिखते हैं। ठीक है, इसमें भी जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ भी वही इतना ही लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन था, जिसमें शीशे की गोली डाली जाती है, जिसके बाहर निकले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शीशे की गोली डाली जाती है जिसकी त्रिज्या हमको यहाँ से देना चाहिए था रुक जाइए, तो हम
मॉडल पेपर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, तो वहाँ पर अगर होगा तो वैसे होना तो चाहिए। एक लकड़ी के ठोस बेलन एक भिन्न किसी इसमें नहीं है। साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, रुक जाइए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आधा अधूरा है, बुक में अगर दिया हो तो। क्या बोला है कि एक बर्तन उल्टे, एक ठोस, एक जूस, पेस्ट्री आयतन मॉडल, पानी से पूरी अर्धगोलाकार सेल, क्वेश्चन देना चाहिए था, क्यों नहीं है। एक बार देखेंगे कि क्वेश्चन दिया पूरा क्या लिखा है ना, तब जाकर सही होगा। चलिए ना, इसमें एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं कि ये जो है इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, लिखेंगे जिसकी 5 मीटर, और कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर है, तो बाहर निकले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा सा हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं एकदम सिंपल से वर्ड में, जो कि काफ़ी समय के बाद क्वेश्चन हमको मिल गया। काफ़ी समय के बाद हमको क्वेश्चन यहाँ से मिल गया है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ये तो है ना कि जितना पानी भरा है उसका आयतन निकालेंगे एक बार, शंकु का आयतन,
फिर इसके बाद निकाले गए पानी का आयतन है ना, और इस क्या था, शीशे की गोलियों की संख्या हमने वहाँ निकाली थी। तो कोई ना, यहाँ से हम सिर्फ पानी जो निकल रहा है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच, यही होता है ना, 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 शंकु की ये क्या रखते हैं, पाई ही रहने दें इसको, क्या करें, तो क्या कर लेते हैं, हाँ यार, खुले हुए सिरे में इसमें से शीशे की गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, तो बाहर पानी का आयतन, वो भी गलत हो जाएगा। पानी का आयतन नहीं, क्योंकि कितनी शीशी, अगर एक शीशे की गोली मानेंगे तो बस एक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं दिया है, ठीक है। तो एक काम है कि इस क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें से हमको क्या निकालना है कि तो से भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाती है और बर्तन में डाले गई शीशे की गोलियों की संख्या। देखिए ना, इस बुक में हम देख रहे हैं तो क्या लिखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसकी ऊपरी सिरे खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो उसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शंकु की गोलियों का क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो पहले जितना हम इसमें पानी था, इसमें गोलियां डाली, उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल गया, पानी का आयतन निकल गया। तो क्या कर लेंगे कि 1/4 इसमें से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये तो शंकु का आयतन हो गया हमारा। फिर उसके बाद लिखेंगे निकली पानी का आयतन, क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच, ठीक है, यही होगा। इसमें हम क्या कर लेंगे कि ये जितना निकला है पानी और गोलियों का आयतन, ठीक है, तो एक चीज लिखेंगे, माना गोलियों का आयतन, गोलियों की संख्या n है, तो n पाई n हो जाएगा। फिर उसके बाद गोलियों का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन नहीं, निकली हुई पानी का आयतन। क्या लिखेंगे, निकले पानी का आयतन, क्योंकि 1/4 भाग निकला है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर होल क्यूब n। 3 से 3 कैंसिल होगा, सामने सामने है, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर आपका अलग अलग है। ये गोलियों का जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, तो 4 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 था, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई क्या होगा, आर है एक, कितना है 5 गुणे
5, फिर गुणे में h कितना है 8 है। एक काम कीजिएगा, 4 दूनी हो जाएगा, यही होगा ना, n आपका रहेगा ही, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 बचे 25, 25 दूनी 50, ठीक है, ये हो गया बटे में 4, यहाँ से गुणे में 25 गुणे 25 और गुणे करेंगे तो इतना आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 3 अंक पे, ठीक है। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कर लेते हैं, 1000 से गुणा, 50 गुणे 1000 बटे में 4 गुणे 125, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने गुणा किया तो दशमलव हट गया, देखिए 4 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 4 5 6, ठीक है, फिर 0, ठीक है। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12 और 1 0 2 0 बटे में इतना, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे कि भाग दे देंगे इसमें से, तो कितनी आ जाएगा हमारा 100, कुल कितनी गोलियों की संख्या निकलेगी, 100 गोलियों की संख्या। तो एक बार हम करेक्शन करेंगे क्वेश्चन में, तो ये डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लग गया देखने में क्वेश्चन सही था या गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, जिसमें है एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का एक, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का, यह हो गया एक ठोस की ऊंचाई, एक गोलाकार कांच के बर्तन। क्वेश्चन हम देखकर कर लेते हैं। एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो क्या बोला है, जिसकी त्रिज्या इतनी है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखे। तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन ये सही लिखा है यहाँ से। ये क्वेश्चन हम गलत नहीं बता सकते ना, कुछ भी क्वेश्चन हम, ये कौन था, 21 नंबर का क्वेश्चन था। आप देखिए करेंगे 6वां क्वेश्चन, जो कि क्या लिखा है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से क्या बोला कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, एक अर्ध गोला है इस तरह से, ऐसे, जिसकी त्रिज्या जो है पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या इस पर है इस तरह से, जिसकी त्रिज्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसकी ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन लिखेंगे, ठोस का
आयतन हल करेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर होल स्क्वायर प्लस में 2/3 पाई आर होल क्यूब, क्योंकि यह अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। ये अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो A3 है ना, तो पाई आर होल स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। देखिए 1/3 भी बाहर ले लो, यहाँ से क्या बचा सिर्फ, अच्छा तो कुछ भी नहीं बचा। तब तो हमने जब सब बाहर ले लिया, अरे यहाँ तो एच बचा ना, एच रहता है यहाँ से, तो एच शंकु का आयतन है अर्धगोले का आयतन है, तो लिख लीजिएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो एच प्लस 2 आर 1/3 पाई रहने तो 1 पर इसका कोई मतलब नहीं है, A1 है 2 × 1, तो 1/3 पाई 1 3 हो गया, 3 कैंसिल, सिर्फ आंसर क्या आ गया, पाई हमारा आंसर आया, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। पाई आया, सच में पाई आया क्या? ये तो पाई ही आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची एक आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बार देख लेते हैं इसको। क्या लिखा है कि एक 32 सेंटीमीटर है ना, चलिए ये तो सही लिखा है। ये 7वां होगा। थोड़ा सा इसमें इंक फिल करते हैं, ठीक है, इंक फिल करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, तो इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, भूमि पर खाली किया जाता है और शंकु व कार ढेरी बनाई
जाती है तो यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, जैसे बेलनाकार बाल्टी है हमारे पास जो रेत से भरी हुई है, जिसको खाली किया जा रहा है, जो शंकु के आकार का ढेरी बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई हमको दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर नहीं 24 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया है हमको 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी तो पहले ये निकालना पड़ेगा यल, और फिर इसके बाद आर निकालेंगे। आर निकालो या फिर यल पहले निकालो, कोई भी निकालो, निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का जो आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर होल स्क्वायर एच, बराबर में इसको मान लीजिए बड़ा, फिर होता है पाई 1/3, इसको एच मान, ये वाला एच मान लीजिए 1/3 पाई आर होल स्क्वायर एच। यह होता है, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आर हमको कितना दिया है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर, यह कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो 18 होल स्क्वायर गुणे में हो जाएगा 32 बराबर में 1/3। यहाँ से देखेंगे हम आर निकल जाएगा, आर होल स्क्वायर, एच हमको दिया है कितना 24। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम। तो 18 गुणे 18 हो जाएगा, गुणे में 32, यहाँ से गुणे में 3 भी हो जाएगा, बटे में 24 बराबर 1/r आर होल स्क्वायर। तब इसको काटते पीटते हैं, देखते हैं कि कौन सा सही है। आर का मान निकल जा रहा है, तो ध्यान देखिएगा 24 है, 3 8 हो जाएगा, 8 चौके हो जाएगा। 18 गुणे 18 गुणे 2 लिख सकते हैं आर होल स्क्वायर। इसको रूट में लिखेंगे तो 18 गुणे 2 बराबर में सिंगल आर। तो यहाँ से एक और यहाँ से क्या होगा, 18 दूनी 36। आर का मान कितना आ गया, 36 आ गया। जब आर का मान हमारा 36 आ गया, यही होता है ना, ठीक। छत्तीस आ गया यहाँ से आर का मान। जब आर का मान हमारा 36 आ गया तो यल का निकल जाएगा। तो यल बराबर क्या होता है, एच होल स्क्वायर और आर होल स्क्वायर रूट में। तो एच क्या हो जाएगा 24 पर होल स्क्वायर, आर कितना होगा 36 पर होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसका होता है, ध्यान से देखिएगा, यह होता है 576, यह होता है 1296। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा 1872 आ जाएगा। यल थोड़ा सा रूट में करके आएगा, जो आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से ये आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुआ। आप देख लेते हैं थोड़ा द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी से क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, दोनों
चैप्टर्स के क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां तो हल करेंगे हम। अरे इसको क्या हल करेंगे, दिमाग का है यार। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? 8वां। तो ये 8वां हम करेंगे यहां से। बोला कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 एंड 8 3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज भरने के लिए हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। क्या 2 पानी का नल एक साथ एक हौज को 9 एंड 7/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कम व्यास का नल हौज भरने में x घंटे लेता है। ठीक है। और क्या बोला है कि जो छोटा है जो बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे कम समय लेता है, तो बड़े व्यास वाला नल क्या इससे 10 घंटे कम समय लेता है। तो अब क्या बोला है कि इस हौज को भरने में दोनों एक साथ भर रहे हैं, दोनों एक साथ
भरने में कितना समय लग रहा है? 9 and 3/8, 9 72, 75/8 घंटे, इतने घंटे लग रहे हैं। अब क्या कि 1 घंटे में कम व्यास वाला, अगर हम देखते हैं, अगर हम 1 घंटे में कम व्यास वाला नल हौज का भाग भरता है। 1 घंटे में कम व्यास वाला 1/x भाग भरता है। वही काम लिखेंगे, बड़े व्यास वाला कितना 1/x-10 भाग भरता है। अब क्या कि दोनों मिलकर कितने समय ले रहे हैं? दोनों मिलकर तो 1/x + 1/x-10 बराबर में 75/8 हो जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व, तो x-10, तो यहाँ से x-10 और प्लस में x हो जाएगा बराबर में 75/8। ये देखिए, ये 10 हुआ, x से x कैंसिल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा। x-10 प्लस में x, ये 8 है, सॉल्व करते हैं। 2x + 10 अंदर हो जाएगा, x² प्लस नहीं -10x बराबर में 7 और 8 कर लेते हैं। किधर भी मल्टीप्लाई, 3x मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ से, ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा। 8 दूनी 16x + 80 बराबर में 75x² और 750x, इस तरह से 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक काम यहाँ से करेंगे, कौन सा काम कि अरे 150 कहाँ से आएगा? कहीं पर आएगा क्या? यहाँ देखिए, चल ये और ये ऐड करेंगे हम, ठीक है। आठ हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो अरे 80x क्यों है? 775, फिर 750x, फिर उसके बाद एक का में आज मिस्टेक किए हैं, ये वाला, ठीक है। अभी रुकिएगा, जब बड़े भाग इतने भाग रहे हैं तो ये भी तो 1 होगा ना, 75/8, तो 8 कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ 75 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 8 दूनी 16x 80, अरे यार वही चीज़ें लिख रहे हैं। 8/75, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5x 750 बराबर में 16x², यहाँ से 80x हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है।
तो ए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा ये 750 तो प्लस हो जाएगा। ये क्या कर लेते हैं, -16x होल स्क्वायर प्लस में 150x माइनस में हो जाएगा प्लस में 80x, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा 0 3 2x, x बराबर में 750 -1 इतना, माइनस का मान ले लेते हैं, यहाँ से प्लस है, माइनस का मान ले लेंगे तो 16x, ठीक है। कितना का मान ले लें, माइनस का 4 का मान ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 ले लें कि 2 ले लें, 2 ले लेते हैं, x होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 5 2 1 कम, फिर उसके बाद फिर 2 1 कम, 2 5 x बराबर में 750, ये उधर गया, भाग में 8x होल स्क्वायर 1 1 इतना, माइनस में हो जाएगा ये कितना 2 3 2 7 2 5, इसको उधर लाएंगे 115x प्लस में 375 बराबर 0, तो ए इतना। इस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, अरे सॉरी वज्र गुणनखंड विधि नहीं तो द्विघात समीकरण का मूल सूत्र जो होता है x बराबर b प्लस माइनस रूट में b होल स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, b कितना है माइनस है, ये है यहाँ भी तो प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस रूट में, और क्या हो जाएगा यहाँ से 115 होल स्क्वायर अभी माइनस का होगा तो इसे प्लस में आएगा, माइनस यहाँ से है, धन जगह 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 375, फिर बटे में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस का जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें का बता दे रहे हैं, यक्स का मान जो आएगा प्लस में उसको रख लीजिएगा, ठीक है। प्लस में तो प्लस में ही वैसे एक दोनों आपके जो होंगे प्लस में ही आएंगे, हाँ तो दोनों में से कोई एक को लिख लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा, यक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से, आप यहाँ और यहाँ रख सकते हैं, एक बार यक्स का मान हो गया, यक्स माइनस उसका 10 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हमारा है 10वां क्वेश्चन, जो क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है, यदि यह
चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती तो रेल गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है? तो ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो मूल समय जो है T1 360 बटे x घंटे हो जाएंगे। ठीक है, हम मान लेंगे, आप शुरू में लिख लेंगे यहाँ से कि माना रेल गाड़ी की चाल x किमी प्रति हावर है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, मूल समय कितना हो गया T1 360 बटे x घंटे। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि 5 घंटे किमी प्रति घंटा अधिक हो जाए तो नया समय क्या हो जाएगा? T2 360 बटे x प्लस 5 घंटे। तो क्या बोला है? तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि T1 माइनस T2 बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से T1 क्या है? 360 बटे x, यहाँ से माइनस हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5 बराबर में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 ये हो जाएगा कितना? 360 बाहर लेते रहिए, x प्लस 50 बराबर में 360 x। ठीक है, बराबर में 1। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, 360 x प्लस में 5 गुणा कर ले, 5 6 के 30, 5 तिया 15, 15 3 18 और कट्ठो 2 ठो 0। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस में 360 x और ये गुणा इधर हो गया तो x होल स्क्वायर प्लस में 5x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x होल स्क्वायर प्लस में 5x फिर माइनस में
1800 बराबर में 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, यक्स का मान फाइंड कीजिएगा, जो यक्स का मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इतना तो खुद से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे समांतर श्रेणी से रिलेटेड। ठीक है, इसको फटाक से कीजिएगा। ए वाला हम सूत्र मतलब गुणनखंड निकाल दिए, आप इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा। ध्यान देखिए 11वां क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेहद सिंपल सा है। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे। क्या बोला, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथे पद यानी कि यन, देखिए A4 प्लस A8 पदों का योग कितना है, 24 है, यही बोला है। तो देखिए ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। सेम उस तरह इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस एन का मान, ये देखिए एन की जगह 4 है तो 4 माइनस 1 और डी। सेम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 8 माइनस 1 और डी बराबर में 24। तो यहाँ से तो 2a प्लस में 3d प्लस में 7d बराबर में 24, तो 2a प्लस 10d बराबर में 24। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा। अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं इसमें, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे यानी कि 1/6 प्लस 1 6 और 1 10 बराबर में 44। तो a प्लस 6 माइनस 1 डी और a प्लस 10 माइनस 1 और d बराबर में 44। तो a 5d प्लस a 9d बराबर 44। तो 2a प्लस 14d बराबर 42। इसको समीकरण 44, इसको समीकरण हम 2 ले लेंगे। तो दोनों समीकरण को हल कर लेंगे हम यहाँ से। देखिए ना, हम दोनों में से 2 कामा ले सकते थे, ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, या मत ही लीजिए फिर भी चल जाएगा हमारा काम। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से दोनों समीकरण को घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 44, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 4d बराबर में 0 2, वो भी माइनस का, तो 4d बराबर 5 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आएगा, वो भी प्लस का। d का मान जब हमारा 5 आ गया तो a का मान आएगा, तो d का मान उठाकर किसी में रखेंगे, d
का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर 24, 2a बराबर 50, देखिए हो जाएगा यहाँ से 24a माइनस का 50, तो 2a घटाइए यहाँ से, यहाँ देखिए घटाएगा तो 6 बचेगा, 2 बचेगा भाई माइनस का, तो a बराबर इतना बटे 2, यानी कि a बराबर माइनस का 13। जब a बराबर हमारा माइनस का 13 आया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या निकलेगा, AP पहला तो माइनस का 13 हो जाएगा, इसमें फिर 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर उसके बाद बोला हमको सिर्फ 3 पद निकालने, तो 3 पद निकल गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है इसका 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा है, इसको इरेज करते हैं। क्या लिखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 0 से 50 पहला विषम संख्या तो 1 होता है, फिर आपका 3 हो जाता है, इस तरह चलते चलते लास्ट में क्या जाएगा 49, क्या आएगा लास्ट में 49 आएगा, यानी कि वो यल का मान होता है। हमको क्या निकालना है, योग निकालना है ना। तो इसके लिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमको a दिया है 1, d हम तो निकाल लेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यल हमको अंतिम पद 49 है, योग क्या होता है Sn बराबर में, ठीक है Sn तो देखिए पहले तो हमको n का मान चाहिए ना, हमको अंतिम पद है, तो यल बराबर पहले लिखेंगे क्या, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 और d, तो l 49 है, यहाँ से a हो जाएगा 1, n निकाल लेंगे, d हमको 2 है, तो 2n 2 प्लस 49 a, देखिए a माइनस, देखिए 2n माइनस का 1 बराबर में 49, तो 49 प्लस 1 बराबर में 2n, तो 50 बराबर में 2n, इसको काटेंगे तो n बराबर 25। जब हमारा n बराबर 25 आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंपल सा बात है कि सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, योग निकालेंगे, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से n/2, यहाँ से a प्लस l लिखेंगे डायरेक्ट, 25/2, a हमारा 1 है, l हमारा 49 है, तो 25/2 गुणे में 50, 25 625 Sn का मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
ज्यामिति चैप्टर का भी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। ज्यामिति चैप्टर सोच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे इसके सभी क्वेश्चनों को। हम अभी करवाते हैं वास्तविक संख्याएं अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो। हाँ, तो हम वास्तविक संख्याएं और बहुपद के क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और बहुपद, वास्तविक संख्याएं के एक क्वेश्चन लेंगे हम और बहुपद से एक क्वेश्चन लेंगे। वास्तविक संख्याएं और बहुपद। ये क्या है, तो इसमें से हमारा ये कौन सा क्वेश्चन होगा? तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर पे, जो लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। टेंथ चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा हम एक बार देख लेंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले माना, हल करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसकी विपरीत ही मानते हैं, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जो q डज नॉट इक्वल टू 0 है, होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू p/q, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए, तब करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तो √5 पर होल स्क्वायर बराबर में p पर होल स्क्वायर और q पर होल स्क्वायर, तो 25 बराबर p² होल स्क्वायर q होल स्क्वायर, 25 नहीं सिर्फ 5, तो 5q होल स्क्वायर बराबर में p होल स्क्वायर। यह हो जाएगा यहाँ से। तो एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक बार, माना कि p बराबर 5k, जहाँ के कोई पूर्णांक ले लेंगे, पूर्णांक के कोई पूर्णांक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि 5k होल स्क्वायर बराबर में, ध्यान से समझिएगा, हम p बराबर लिए हैं, तो p के जगह पे 5 होल स्क्वायर, यहाँ से 5q होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 25k होल स्क्वायर, यहाँ से 5q होल स्क्वायर, तो हम क्या q बराबर क्या हो जाएगा? 25k होल स्क्वायर बटे 5, यानी काट देंगे, तो q बराबर क्या जाएगा? 5k होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 5k होल स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ से 5k होल स्क्वायर आएगा तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं कि यह दर्शाता है कि q होल स्क्वायर इक्वल टू 5, यह दर्शाता है कि q होल स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए
क्यू भी 5 से विभाज्य है। हम देखिए, ये तो हो गया क्यू होल स्क्वायर 5 से विभाज्य है यहाँ से, तो क्यू क्यू मतलब कि क्यू भी विभाज्य होगा, क्यू है, ठीक है, क्यू भी तो विभाज्य होगा 5 से। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। इसका मतलब है कि 5 P और Q से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर ये मानना गलत है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी प्रारंभिक गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ गलत दर्शाया कि क्यू होल स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन इसके नीचे आप खुद से लिखिएगा कि लेकिन रूट में जो 5 है वो क्यू भी क्यू से मतलब क्यू जो होगा रूट 5 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। क्यू जो होगा रूट 5 से विभाज्य नीचे लिखेंगे, इसलिए इसी प्रकार जो होगा क्यू जो होगा क्यू जो होगा वो रूट 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ विरोधाभास हमारी प्रारंभिक गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई कि रूट जो 5 है एक परिमेय संख्या है, यह एक, अतः यह गलत है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से, इसके आगे के चैप्टर दूसरे चैप्टर से है, जो कि कैसा है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं दे देगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे ही करना है हमको। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसे बोला है कि बहुपद px बराबर 3x होल के पावर इतना 6x³ 2x होल स्क्वायर और माइनस का 10x -5 के अन्य क्या निकालना है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक 5/3 और रूट में 5/-3 है। तो इसको हल करेंगे हम। देखिए हमको दो शून्यक दिया हुआ है,
2 शून्यक क्या है, रूट में 5/3 और माइनस में रूट में 5/3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट में 5/3 एक को, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस रूट 5/3, और हम ये लिख सकते हैं। तो दिए गए बहुपद लिखेंगे, दिए गए बहुपद px के गुणन खंड हैं, ठीक है। तो इसमें gx बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ना माइनस रूट में 5/3 ब्रैकेट में x प्लस रूट में 5/3, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है इतना होल स्क्वायर, तो x होल स्क्वायर 5/9, ठीक है। अच्छा सब है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो gx हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं कि जो px है कितना 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3, 2x की पावर इतना 10x और 5, यह है। करते हैं हम भाग देते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से हम भाग देते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा कैसे भाग देंगे, x की पावर 3/5/3 ब्रैकेट में यहाँ से 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2, 10x और माइनस का 5, ठीक है। यह हो गया। इसमें हम करते हैं डिवीजन, देखिए पहला कटना चाहिए हमारा, तो 3x के पावर इतना हो जाएगा 3x के पावर 4 माइनस में देखिए 3 से इसमें करेंगे तो 3×5 = 15 होगा, फिर 3 से कट भी जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 5x के पावर 2, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्लस होगा माइनस होगा, कट जाएगा, ये कितना बचेगा 6x के पावर 2, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ये माइनस है। तो अब देखिए ये करना चाहिए, तो कितने वाले दे सकते हैं, प्लस का 6x ना, तो 6 इसका करेंगे होल क्यूब है, तो होल स्क्वायर सिर्फ x 6x होल क्यूब माइनस में इसका इसमें फिर से करेंगे, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे इसका इसमें कर रहे हैं मल्टीप्लाई हम, तो करेंगे, ध्यान से मुझेगा 6×5 = 30, फिर 3 से काट देंगे तो हमारा कितना जाएगा 10, तो 10x आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ 3x के पावर 2, फिर यहाँ से देखिए 10 है, यहाँ भी क्या है 10 है, प्लस है, और ये प्लस है और ये माइनस है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए कितने वाले सकते हैं, प्लस में 3x की पावर 2, 3 में करेंगे तो 3×5 = 15 और 3 से काट देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, अभी माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा हमारा इतना। तो इसके नीचे हम इसको करेंगे सॉल्व, कितना 10x होल स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0, 3 कमा लेंगे तो x बराबर में 2x और 1 बराबर 0, तो x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 - 1 x, सॉरी यहाँ से 1 + 1 कर लेंगे, यहाँ से +1 x होल स्क्वायर, तो x होल स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस
1, एक्स बाहर ले लो, एक्स प्लस 1, यहाँ से 1 ले लो तो एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 हो गया एक, और एक एक्स प्लस 1 हुआ, तो एक्स बराबर में क्या आ गया, -1 और -1। ठीक है, दो हमारा ये यहाँ निकल कर आ गया। ठीक है, ये था कौन, 14वां क्वेश्चन था ना, ये 14वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको फटाक से उतारिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर का लास्ट करेंगे। चलिए ना, हम क्या जो और आगे के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें और जो था उतना खास उस तरह से लिखा नहीं है, हम बुक से कुछ क्वेश्चंस छाट कर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जितना आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है लगभग सुबह 10 बजे तक डल जाएगा 26 तारीख को। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।